आइए स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर भगवान श्री कृष्ण की 18 प्लस सर्वश्रेष्ठ कहानी 7। छोटे कृष्ण ने चुराया माखन। नन्हे कृष्ण ने अपने और पड़ोसियों के घर से चुराया माखन। बचपन में कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था और वे घर और पड़ोसियों से भी मक्खन चुराते थे। उनकी मक्खन चुराने की कहानियां पूरे वृंदावन में मशहूर थीं। उनकी मां यशोदा मक्खन के घड़े को छत पर बहुत ऊपर लटका देती थी ताकि कृष्ण उस तक न पहुंच सके। एक दिन जब यशोदा किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जाती है तो कृष्ण अपने दोस्तों को इकट्ठा करके मक्खन चुराने लगते हैं। शुरू में तो उनके दोस्त मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में अपने दोस्त के दबाव में आकर हार मान लेते हैं। कृष्ण अपने सभी दोस्तों की मदद लेते हैं, उनके कंधों पर खड़े होकर घड़ा चुराने लगते हैं। जब वे शरारत में मग्न थे तभी यशोदा आ गईं और उनकी शरारतें देख लीं। कृष्ण के दोस्त जल्दी से भाग निकले, लेकिन वह अपनी मां के हाथों पकड़े गए। यशोदा क्रोधित हो गई और कृष्ण को दंड देने के लिए उनके पीछे दौड़ी। 8 भगवान कृष्ण और छद्म वेशधारी। राक्षस भगवान कृष्ण ने गाय के वेश में छिपे राक्षस का वध किया। कृष्ण और उनके भाई बलराम अपने पिता की मवेशियों की देखभाल में मदद करते थे। वे अपने दोस्तों के साथ मवेशियों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। गायों के चरने के दौरान कृष्ण अक्सर बांसुरी बजाते और गीत गाते थे। एक दिन जब गायें चर रही थीं, कृष्ण ने झुंड में एक नई गाय देखी। उसका असामान्य रूप देखकर आसपास के बच्चे घबरा गए, लेकिन दोनों भाई चुपचाप गाय के पास पहुंचे, उसके सींगों को पकड़ा और उसे पास की झील में फेंक दिया। जब गाय गिरती है तो वह अपने छिपे हुए रूप से बाहर आती है और एक राक्षस का असली रूप ले लेती है, जिसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। राक्षस की मौत पर सभी लोग खुशियानासव मनाते हैं। 9 भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया। हर साल वृंदावन के लोग अपनी फसलों के लिए अच्छी बारिश के लिए भगवान इंद्र को प्रसन्न करने हेतु पूजा अर्चना करते हैं। एक साल भगवान कृष्ण गांव वालों को धर्म के महत्व के बारे में समझाते हैं। वे विस्तार से बताते हैं कि उन्हें कड़ी मेहनत करने और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सभी लोग आश्वस्त हो जाते हैं और भगवान इंद्र की पूजा न करने का फैसला करते हैं। इससे भगवान इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और गांव में एक बड़ा तूफान भेज देते हैं। वृंदावन में बारिश का पानी भर जाता है और लोग सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर देते हैं। कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और लोग और उनके पशु कई दिनों तक उस पर्वत के नीचे शरण लेते हैं। भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बारिश रोक देते हैं। 10 कृष्ण और वरुण। भगवान कृष्ण अपने पिता को तब बचाते हैं जब देवता वरुण के सेवक उन्हें पकड़ लेते हैं। कृष्ण के पिता नंदा एक एकादशी 11वें चंद्र दिवस पर उपवास कर रहे थे। वह सूर्योदय से ठीक पहले पवित्र यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं। देवता वरुण के सेवक नंदा को पकड़कर अपने स्वामी के सामने पेश करते हैं और उन पर राक्षसी समय पर नदी में स्नान करने का आरोप लगाते हैं। कृष्ण और उनके भाई बलराम अपने पिता के अचानक गायब हो जाने के बाद उन्हें खोजते हैं। तभी उन्हें नदी से आती आवाजें सुनाई देती हैं और वे समझ जाते हैं कि देवता वरुण ने उनके पिता को पकड़ लिया है। जब कृष्ण वरुण से मिलने जाते हैं तो वे एक हृदय स्पर्शी बातचीत करते हैं। वरुण को अपने सेवकों द्वारा की गई गलती का एहसास होता है। वे कृष्ण से माफी मांगते हैं और नंद को तुरंत रिहा कर देते हैं। 11 कृष्ण ने जंगल की आग को निगल लिया। भगवान कृष्ण ने जंगल की आग को निगल लिया और सभी को बचा लिया। एक गर्मी के दिन भगवान कृष्ण अपने दोस्तों और गायों के साथ जंगल में चले जाते हैं। वे खेल कूद में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि जंगल में आग तेजी से फैल रही है। जब तक उन्हें एहसास होता है, आग उनके बहुत करीब आ जाती है। कृष्ण के दोस्त उनसे उन्हें बचाने की विनती करते हैं। वह सभी से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। जबकि हर कोई अपनी आंखें बंद रखता है, कृष्ण विशाल जंगल की आग को निगल लेते हैं और सभी को दुर्घटना से बचाते हैं। 12 भगवान कृष्ण और फल वाली महिला। भगवान कृष्ण फल विक्रेता से कुछ फल देने का अनुरोध करते हैं। मथुरा में एक फल विक्रेता था
जो लोगों से कृष्ण के बारे में सुनता था और उनकी सुंदरता के बारे में सुनता था। वह उनके बारे में इतना सुनता था कि वह गोकुल जाकर उनके आकर्षण को देखने का फैसला करता था। वह गोकुल जाती है और वहां फल बेचती रहती है, इस उम्मीद में कि एक दिन वह नन्हे कृष्ण को देख पाएगी। एक दिन जब फल विक्रेता कृष्ण के घर के पास से गुजर रहा होता है तो वह उसके हाथ में ताजे फल देखकर मोहित हो जाता है और उससे कुछ फल मांगता है। फल विक्रेता उसे फल देने के लिए सहमत हो जाता है, बशर्ते वह उसकी गोद में बैठे और उसे मां कहे। बच्चा कृष्णा हिचकिचाता है लेकिन अंततः मान जाता है। वह महिला को मां कहता है, उसकी गोद में बैठता है और फल मांगता है। महिला उस प्यारे से बच्चे के प्यार में इतनी खो जाती है कि वह अपना सब कुछ लुटा देती है। घर लौटते समय उसे पता चलता है कि उसकी फलों की टोकरी में रत्न और कीमती पत्थर भरे हुए हैं। हालांकि वह उन्हें नदी में फेंक देती है, क्योंकि उसके लिए भगवान कृष्ण के दर्शन इस दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थे।